साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम लाभ और हानि का आज चौथा भाग लेकर आए हैं, जिसका आपको पहला क्वेश्चन दिया है। यदि 20 पेन का लागत मूल्य 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य। ठीक है, वो बोल रहा है जो 20 पेन है, ये मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, फिर भी आप ध्यान से देखिएगा। 20 पेन का क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य, जो 20 पेन का सीपी है, क्रय मूल्य है, वो किसके बराबर है? 25 पेन के एसपी के बराबर यानी विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, सीपी को यहीं पे रहने देंगे, एसपी को आप इधर ले आइए, इज इक्वल टू 25 यहीं पे रहेगा अपॉन 20 नीचे हो जाएगा। अब देखिए, किसी वस्तु को आप 25 रुपये में खरीद कर लाते हैं, उसको आप 20 रुपये में बेच देते हैं। समझ में आया? किसी वस्तु को आप 25 रुपये में खरीद के लाते हैं, मतलब पेन को आपने एक या दो पेन जितनी भी खरीदी वो आपको 25 रुपये की पड़ी। ठीक है, उसको आपने 20 रुपये में बेच दिया, तो देखो आपको 5 रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि आपको 25 में बेचना चाहिए था परंतु आपने 20 में बेचा, तो नुकसान हो यानी कि हानि हो गई। तो हानि में क्या होता था, हानि को आप ऊपर लिखेंगे, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसको नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो हानि प्रतिशत निकल आएगा। 25 चौको 100 तो 5 चौको 20% हो गया। ठीक है, यानी 20% की हानि हो गई। ये तो हो गया सिंपल सा मेथड। दूसरा मैंने आपको बताया था, आप देखिए जैसे ये 20 पेन है, 20 पेन का जो लागत मूल्य है 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर पूछ रहा है, तो 20 पेन का लागत मूल्य आप 10 रुपये मान लो, 25 पेन का आप विक्रय मूल्य भी 10 रुपये मान लो। माने लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य 10 रुपये, विक्रय मूल्य 10 रुपये। अब यहीं पे से आप कर सकते हो, जैसे मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई बताता था आपको कि इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, फिर अपॉन नीचे पीछे वाला लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान दीजिएगा। 20 पेन माने उसने जो 20 पेन थे वो खरीदे उसने 10 रुपये के, और उसको 25 पेन बेचने पड़े 10 रुपये के, माने उसने 5 पेन एक्स्ट्रा बेचे जो उसने अपनी जेब से दिए, क्योंकि उसके पास तो 20 ही पेन थे, 20 पेन उसने 10 रुपये में खरीदे थे। अब उसको 25 पेन बेचने पड़े 10 रुपये में, तो आप यहीं पे से कर दीजिए, उसको 5 पेन एक्स्ट्रा देने पड़े। ठीक है, 5 पेन एक्स्ट्रा देने पड़े मतलब 5 पेन की उसको हानि हो गई, 5 पेन का उसको नुकसान हो गया। कितने में से हानि हुआ? तो मैंने बोला इन दोनों में से बड़ी वैल्यू नीचे इंटू 100, 2500 को 100 तब भी 20% आएगा। तो एग्ज़ाम में आपको जो शॉर्टकट लगता है वहाँ पे टाइम आपको बचाना होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको दोनों में से जो भी मेथड सही लगता है उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आप बोलोगे कि सर ने पिछली क्लास में तो दूसरा मेथड बताया था, इसमें आप अलग बता रहे हो। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि बहुत आसानी से जल्दी से कर पाओगे, वरना आप ऐसे ही करते कि 20 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते इधर, तो 10 गुणा गया 20, 20 दसा की 200, फिर माइनस 25 दसा की 250 अपॉन में पीछे वाली वैल्यू नीचे गुणा गया 100 लिख देते। ठीक है, अभी बचता ऊपर 50 माइनस का, -50/250 गुणा गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 पंजे 25 मतलब 5 कम 5, सॉरी यहाँ पे 0 से आपने 0 कैंसिल कर दिया, 5 पंजे 25, 5 दसा की 50 गुणा गया 10, ये माइनस का है, -2 × 10 इज इक्वल टू -20। तभी तो 20% की हानि हो गई, पर देखो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 20 पेन 10 रुपये की उसने खरीदी, उसको 25 पेन बेचनी पड़ी 10 रुपये की, उसको 5 पेन एक्स्ट्रा देनी पड़ी, तो यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार 25 रुपये के 6 सेब खरीदता है और 20 रुपये में 3 सेब बेच देता है, तो उसको कितना लाभ हुआ या लाभ प्रतिशत कितना हुआ? मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या लिखना है, सी पी एस पी, यानी सी पी ऊपर एस पी नीचे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक है, इधर क्या लिखना होता था आपको, वस्तु, और इधर आपको रुपये लिखने होते थे। 25 रुपये में 6 सेब, माने 6 सेब खरीदे उसने 25 रुपये में,
₹20 के 3 सेब बेच दिए, ₹20 में रुपए के नीचे रुपए 3 सेब बेच दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, इसको इधर 20 छके 120 माइनस 25 तियाँ 75 अपॉन पीछे वाली वैल्यू ये वाली इंटू 100। फिर आगे सॉल्व कर दीजिए इसको आप। ऊपर बचेगा 45, 45 बटे 75 गुणा गया 100, 120 में से 75 गया 45, 25 से काट दीजिए, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 15 तियाँ 45, तो 15 चौको 60 यानी 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, ये जीरो नहीं है तो 15 चौको 60%। ठीक है। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे दोगुने दाम पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता। ठीक है, माने वस्तु क्या थी, 100 रुपये की थी, 15% लाभ पर बेचता है, माने 100 रुपये में 15 रुपये एक्स्ट्रा करके बेचता है, 115 रुपये की बेचता है। ठीक है। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यदि वह उसे दोगुने दाम पर बेचता, 100 रुपये की चीज़ को वो 115 दूना 230 रुपये की बेचता तो उसे कितने % लाभ होता। कुछ लोग यहाँ पे सीधे सीधे कर देंगे इसको कि 15 दूना 30% का लाभ हुआ, या 100% लिख देंगे। ठीक है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यदि वह उसे दोगुने दाम पर बेचता, पहले तो उसने 15% लाभ पर बेचा, माने इतने में बेचा। अगर इसको दुगने दाम पर बेचता तो उसको कितने % लाभ होता। देखो यहाँ से इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 100 रुपये की चीज़ को 230 में बेचता तो यानी 130 रुपये ज़्यादा में बेचता। लाभ निकालने के लिए 130 आप ऊपर लिख देंगे क्योंकि ये लाभ है। लाभ में मैंने आपको बताया है दोनों वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू है उसको नीचे लिख देंगे, इंटू आप 100 कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, 130% का उसको लाभ होता। ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इसमें ऑप्शन दिए थे उसने 30%, दूसरा ऑप्शन था 40%, तीसरा ऑप्शन था 100%, चौथा ऑप्शन था 130%। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो सबका आंसर अलग अलग आएगा, परंतु सही आंसर 130% है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा आप एक बार। चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 170 रुपये में खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। ठीक है, हमने बताया आपको पहले क्लास अगर आपने देखी होंगी तो किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% के बराबर होता है। ठीक है, 100% के बराबर होता है। किसी वस्तु को 170 रुपये में खरीदा गया, 170 रुपये में खरीदता है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 1% निकाल लेंगे, तो 1% बराबर होता है यहाँ से 170 बटे 100 हो जाएगा। वो बोला कि वो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ माने 100 में 120, 10% का लाभ माने 100 के बाद 100 में 10% अधिक। अगर 40% लाभ बोलता है तो 140, अगर 10% हानि बोलता है तो 90%, अगर बोलता 20% की हानि हुई तो 20% की हानि माने 80%। ये तो आपको समझ में आता होगा, यही है पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 1% बराबर हो गया 170 बटे 100। वो बोला 20% का लाभ हो तो 170 बटे 100 गुणा गया 120, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 5 से 5 तियाँ 15, 2 20, 5 चौको 20, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 तियाँ 18, 204 रुपये। ठीक है, तो क्या करेगा वो, उसको 204 रुपये में बेचेगा तो 20% लाभ होगा। ठीक है, इसको एक करने का एक मेथड ये था। दूसरा मेथड आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 170 रुपये में खरीदा गया तो उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% लाभ हो, तो 170 रुपये का 20% निकाल लेते। 170 का आपने 20% निकाला तो 0 से 0 कैसे 70 दूना 34 रुपये, यानी 170 रुपये में 34 रुपये
मिला के बेचते तो तब इसको 20% लाभ होता है, यानी 204 रुपये, तब भी आंसर आएगा। ठीक है, तो जो भी आपको समझ में आता है आप उससे कर सकते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने को बोल रहे हैं। ठीक है, देखो वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। आपको क्रय मूल्य निकालना है। पहले क्या बोलता है, 20% हानि। 20% हानि माने 100 में से 20 गया 80% की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचता। अगर 20% लाभ पर बेचता तो 100 में 120। अब तक समझ गए होंगे कि 20% लाभ मतलब 120। 20% हानि माने 100 में से 20 कम 80%। वो क्या बोलता है, 80% की अपेक्षा 120% बेचने पर 270 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों के बीच में जो अंतर है 80 से 120, कितना हुआ, 40 का अंतर। ठीक है, तो जो 40% का अंतर है वो किसके बराबर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 270 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो 1% बराबर हो जाएगा 270/40। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य, यानी आपको 100% निकालना है। तो आप इसको क्या कर देंगे, 100% निकालना है तो 270/40 गुणा गया 100, ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 25 चौको 100। ठीक है, तो 27 गुणा के 25 आ जाएगा कितना, 675। तो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 675 रुपये। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 5500 रुपये में बेचे जाने पर 10% का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो। ठीक है, वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% के बराबर होता है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, 5500 रुपये में बेचे जाने पर, यानी जो 5500 रुपये है उसमें बेचे जाने पर 10% का लाभ हो, यानी वो 110% के बराबर हो जाए। ठीक है, वो क्या बोलता है, कितने रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो। तो अब 20% के लाभ के लिए पहले आप 1% निकाल लीजिए, वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप एक लाइन में, अगर आप तक समझ गए होंगे अब तक तो ये हो जाएगा 5500/110। ठीक है, जब हम क्रय मूल्य निकालते थे तो आप इसमें 100 से गुणा कर देते थे, परंतु वो क्या बोल रहा है कि बेचें कि 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ होने के लिए आप 110 में, यहाँ पे क्रय मूल्य निकालने के लिए तो 100 से गुणा करते थे, परंतु 20% का लाभ माने 100 में 120, 20% का लाभ ये हुआ। 0 से आप 0 काट दीजिए, 11 पंजे 55 यानी 500, 12 पंजे 60 यानी 6000 रुपये। उसको 6000 रुपये में बेचना होगा कि 20% का लाभ हो, वरना अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन एक लाइन का होता है कि क्या होता है कि 5500 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचा उसने। ठीक है, और 20% लाभ के लिए इतना करना होता है आपको, इतने में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक लाइन में, परंतु ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको सातवां क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 2280 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। माने जब आपने वस्तु को 2280 रुपये में बेचा, 5% की हानि होती है, माने हमको 100% होता है टोटल, 5% की हानि हो गई, यानी 95% में उसने उसको बेचा होगा। ठीक है, 2280 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हो गई है। ठीक, वो बोल रहा है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे से आप 1% निकाल लीजिए, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 2280/95 हो जाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कितना प्रतिशत लाभ, 15% लाभ, तो 2280
बटे 95। जब हम क्रय मूल्य निकालते थे तो 100 से गुणा करते थे। हमको 15% लाभ चाहिए तो 115 कर देंगे। ठीक है, ये परसेंटेज अब मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ये भी कट जाता है क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, फिर 5 से काट दीजिए आप इसको। 5 एकम 5, 5 नब्बे 45, 5 एकम 5 सॉरी 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। अब इसको काट दीजिए 19 से। 19 एकम 19, ऊपर 19 एकम 19, 20 21 22 38, 19 दूना 38, 0। तो 120 गुणा गया 23 माने 23 0 की 0, 23 दूना 46 का 6, 54, 23 एकम 23 और 4 27, यानी 2760 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह था कि 2280 रुपये की चीज़ 2280 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% की हानि हो गई। 15% लाभ के लिए कितने में बेचना होगा? सीधे सीधे आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम में आप इतना लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा समझ जाएंगे फिर आप डायरेक्ट कर पाएंगे। 8वां क्वेश्चन दिया गया है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 20% की हानि होती है। यदि दुकानदार इसे 5% अधिक मूल्य पर खरीद कर लाता है और 20% की छूट देकर बेचता है तो 16 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, यानी जो 100 रुपये की वस्तु है 20% हानि माने उसको 80 में बेचा जाता है। ठीक है, पहली क्वेश्चन तो ये हो गई आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यदि दुकानदार इसे 5% अधिक मूल्य पर खरीद कर लाता है, माने 5% अधिक मूल्य पर माने 100 से 105% हो गया। 5% अधिक मूल्य पर खरीद कर लाता है तो उसे 20% की छूट देकर बेचता है। तो ऐसे समझिए आप, उसने 100 में बेचना था परंतु वो 20% की छूट देता है। 20% की छूट देता है तो माने बेचेगा कितने में? 80 में बेचेगा। ठीक है, ये आप समझ गए। तो 105 रुपये प्रतिशत को वो 20% की छूट देकर बेचता है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये परसेंटेज है, ये 100% है। अब क्वेश्चन देखिए, 20% की छूट देकर बेचता है तो 16 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। देखो, जब परसेंटेज में 80% से 84% हुआ, माने जब 4% बढ़ा तो रुपए के हिसाब से क्वेश्चन में 16 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। समझ में आया यहाँ पे? ये हमने जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया है। 5% अधिक मूल्य पर खरीद कर लाता है, माने 100 रुपये की चीज़ को 105 रुपये में खरीद कर लाया और 20% की छूट दे दी उसने। तो हमने पहले परसेंटेज निकाल दिया, मतलब 20% की छूट दी तो 80/100। ठीक है, 84% निकला। अब वो बोलता है कि जब वो 80% से 84% में जाता है तो 16 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। परसेंटेज के हिसाब से 4% ज़्यादा है तो वो 16 रुपये के बराबर है। तो 1% बराबर हो जाएगा 4 चौको 16। जब 1% बराबर आपको पता चल गया कि 4 है तो आपको 100% निकालना है। तो 100% माने 100 गुणा गया 4, यानी कि 400। ये 400 आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। थोड़ा यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो उसको एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को।